This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. हे गाइस व्हाट्स अप। कल की क्लास में हम लोगों ने बस सर्कुलर अरेंजमेंट स्टार्ट ही किया था कि समय समाप्ति की घोषणा हो गई थी, तो हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट्स का एक क्वेश्चन करते हैं। आइए आप पेज नंबर 3.262 क्वेश्चन नंबर 10 पे, पेज 3.262 क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। In how many ways can a party of 4 men and 4 women be seated at a circular table so that no 2 women are adjacent? Okay, 8 लोगों को सर्कुलर फैशन में हम लोगों को बैठाना है। ठीक है, 8 लोग, तो एक तो मैंने सर्कल बनाया। ठीक है, यहां पर 8 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 लोगों को यहां पर बैठाना है। ओके, 4 आदमियां हैं, 4 मेल्स हैं और 4 फीमेल्स हैं, 4 मेन हैं और 4 वुमेन हैं। ठीक है, हम लोगों के पास कंडीशन ये है कि कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगी। ठीक है, कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगी। तो मतलब अगर मैंने वुमेन 1 को यहां बैठाया तो यहां पर मैं वुमेन 2 को और यहां पर मैं वुमेन 2 को नहीं बिठा सकता। ठीक है, अगर मैंने वुमेन 1 को, अगर मैंने फर्स्ट वुमन को यहां पर बैठाया तो मैं यहां पर और यहां पर किसी और लेडी को, किसी और वुमन को नहीं बिठा सकता। राइट, तो ठीक है, अभी ऐसा होगा तो वुमन 2 यहां बैठेगी, वुमन 3 यहां बैठेगी और वुमन 4 यहां बैठेगी। ठीक है, वुमन 1 को अगर यहां बैठाया तो 2 3 4 यहां पर बैठाई जा सकती हैं। राइट, अच्छा, ये ऐसा, इसको मैं इमेजिन कर सकता हूं कि एक छोटा सा 4 स्पेसेस का सर्कल है। ये एक छोटा सा 4 स्पेसेस का सर्कल है जहां पर मुझे वुमन 1 2 3 और 4 को बिठाना है। ठीक है, क्या मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये इंस्टेड ऑफ 8 रोज का, इंस्टेड ऑफ 8 प्लेसेस का सर्कल, दिस इज अ सर्कल ऑफ 4 प्लेसेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्लेसेस, जिसमें मुझे 4 वुमेन को सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है। ठीक है, तो n आइटम्स को अगर आपको सर्कुलर वे में अरेंज करना होता है, सर्कुलरली अरेंज करना होता है, तो n-1 फैक्टोरियल उसका आंसर होता है। राइट, तो अब इन 4 विमेन को अगर मुझे सर्कल में अरेंज करना है तो 4-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो विमेन का अरेंजमेंट तो हमारा पॉसिबल हो चुका है आराम से। राइट, अब मेन का देखो, अब मेन का देखो, हमारे पास 4 मेन हैं, हमारे पास 4 मेन हैं और हमारे पास 4 स्पेसेस हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 मेन कैन बी अरेंज्ड इन दीज 4 स्पेसेस इन 4 फैक्टोरियल वे, या नहीं? आप कहोगे नहीं, क्यों सर, ये तो सर्कल है, ये तो सर्कल है, तो यहां पर इसका भी 4-1 फैक्टोरियल होना चाहिए था। सर याद करो, 4-1 फैक्टोरियल के पीछे का लॉजिक जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था क्या? वो ये था कि अगर पहला इंसान किसी भी पहली चेयर पे बैठता है तो उसके लिए बाकी सारी पोजीशंस एक बराबर है। वो पहला इंसान है, वो किसी भी चेयर पे बैठ जाए, वो किसी भी चेयर पे बैठ जाए तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अब यहां पर सिंस द women are already seated, तो इफ सपोज द फर्स्ट मैन कम्स एंड सिट्स ओवर हियर, तो सिचुएशन डिफरेंट है देन व्हेन ही कम्स एंड सिट्स ओवर हियर। ठीक है, अगर वो यहां पर बैठ रहा है, अगर पहला आदमी आके यहां पर बैठ रहा है तो उसके राइट साइड में वुमन 4 है और लेफ्ट साइड में वुमन 1 है। ठीक है, लेकिन अगर वो यहां पर आके बैठ रहा है तो इसके राइट साइड में वुमन 1 है और लेफ्ट साइड खाली है। तो पहला इंसान किसी भी सीट पे अगर बैठ रहा है, पहला आदमी अगर किसी भी सीट पे बैठ रहा है तो सिचुएशन हमेशा अलग हो रही है। राइट, तो दिस इज सेम एज जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता था कि 4 आदमी हैं, 4 स्पेसेस में उन लोगों को अरेंज करना है, तो दिस कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। विमेन के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि विमेन के आने से पहले 8 स्पेसेस खाली थी। विमेन के आने से पहले 8 स्पेसेस खाली थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो द फर्स्ट वुमन कुड हैव बीन सीटेड एनीवेयर इन द सर्कल एंड इट वुडंट हैव मेक एनी डिफरेंस, एंड इट वोंट हैव मेड एनी डिफरेंस। ठीक है, तो पहली वुमन को हम लोग यहां पर भी बिठा सकते थे, यहां बिठा सकते थे, यहां बिठा सकते थे, हम कहीं पर भी बिठा सकते थे। दैट्स वाई वुमेन के केस में मैंने किया 4-1 फैक्टोरियल, लेकिन मेन के केस में सिर्फ 4 फैक्टोरियल होगा।
ठीक है, ओके। अब आ जाओ अपने बेसिक रूल्स ऑफ काउंटिंग पे। यहां पर हमें मेन और वुमेन दोनों को अरेंज करना है, सिर्फ मेन को या वुमेन को तो अरेंज नहीं करना है, तो वी हैव टू अरेंज मेन एंड वुमेन, तो इसलिए हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज योर आंसर, 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टॉपिक देखो सर, परम्यूटेशंस व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। परम्यूटेशंस व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, ओके। हम लोगों ने बात की थी, हम लोग एक बार दोबारा बात करते हैं। 1 2 3 4 5, आपके पास ये 5 नंबर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज दीज 5 नंबर्स? ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है सर, हमारे पास 5 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस स्पेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। दिस स्पेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। इस वाली स्पेस को मैं या तो 1 से भर दूंगा, या तो 2 से भर दूंगा, या तो 3 से भर दूंगा, या 4 से भर दूंगा, या 5 से भर दूंगा। तो दिस स्पेस अलोन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक, एक नंबर अगर मेरा हट जाएगा तो अब मेरे पास 4 नंबर्स बचेंगे और इस स्पेस को मैं 4 तरीकों से भर सकता हूं। फिर मेरे पास 2 नंबर्स कम हो गए, अब मेरे पास 3 नंबर्स बचे, तो इस स्पेस को मैं 3 तरीकों से भर सकता हूं। फिर मेरे पास 3 नंबर्स हट गए, अब मेरे पास 2 नंबर्स बचे, तो इसको मैं 2 तरीकों से भर सकता हूं। आई कैन फिल दिस स्पेस इन 2 वेज, और फिर आई कैन फिल दिस स्पेसेस ओनली 1 वेज। और क्योंकि मुझे पांचों स्पेसेस भरनी है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा। I have to fill this space and this space and this and this and this, तो I am multiplying these numbers, right? अब मैं कह रहा हूं ये हटा दो आप, आपके पास ये 5 स्पेसेस हैं, ठीक। आपको ये वाली स्पेस भरनी है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस स्पेस? 5 वेज, ठीक। इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस स्पेस? 5 वेज। अब मैं कह रहा हूं इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस स्पेस इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द रेपिटेशन ऑफ एनी नंबर। ठीक है, सपोज आपने इस स्पेस में भरा नंबर 1, ठीक है। सपोज आपने इस वाली स्पेस में नंबर भरा 1, ठीक है, तो आप 1 यहां पर भी भर सकते हो। ये मतलब है रेपिटेशन अलाउड है। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे कि रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है, तभी तो हम कह रहे थे ना कि यहां पर एक नंबर ऑलरेडी आ गया, अब सिर्फ 4 नंबर्स बचे, तो इस स्पेस को आप सिर्फ 4 तरीकों से फिल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं रेपिटेशन अलाउड है, तो अब इस स्पेस को भी आप 5 वेज में भर सकते हो। ठीक है, बिकॉज यू कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक, तो इस वाली स्पेस को भी आप 5 वेज में भर सकते हो, इसको भी आप 5 वेज में भर सकते हो, और इसको भी आप 5 वेज में भर सकते हो। एंड अगेन क्योंकि हमें पांचों ही स्पेसेस फिल करनी है, तो आई हैव टू फिल दिस स्पेस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर ये हो जाएगा 5 raised to the power 5। यही यहां पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n आइटम्स वेयर रेपिटेशंस आर अलाउड इज इक्वल टू n raised to the power n। ठीक है सर, तो यही समझाते समझाते हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी कर लिया। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 5 गिवन दैट एनी डिजिट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 raised to the power 5। चलिए सर, परम्यूटेशंस का सब कुछ खत्म हो चुका है, बात करते हैं कॉम्बिनेशंस पे। पहले याद करते हैं परम्यूटेशंस था क्या। परम्यूटेशंस था कि अगर आपको कुछ एक सेट ऑफ आइटम्स को अरेंज करना है तो आप कितने तरीकों से उनको अरेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल से लेके समझाता हूं मैं कह रहा हूं आपके पास 10 बुक्स हैं, सपोज मैथ्स की 10 अलग अलग ऑथर्स की बुक्स हैं। आपके पास मैथ्स की 10 अलग अलग ऑथर्स की बुक्स हैं, तो M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 और M10। ठीक है, आपके पास मैथ्स की 10 अलग अलग ऑथर्स की बुक्स हैं। आपको इनमें से कोई भी 6 को सिलेक्ट करना है, आपको इनमें से किसी भी 6 को सिलेक्ट करना है, किसी भी 6 को सिलेक्ट करना है, और आपको उन्हें अरेंज करना है इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, 10P6 ये करोगे आप। ठीक है, आपने कोई भी 6 बुक्स सेलेक्ट की और उनको अरेंज किया इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। ठीक है, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी किया। कॉम्बिनेशंस में हम सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, अरेंजमेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ऑल वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज ओनली सेलेक्टिंग 6 बुक्स आउट ऑफ दीज 10 बुक्स एंड नॉट अरेंजिंग देम इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। ठीक है, हम लोग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां पर परम्यूटेशंस में व्हाट वी आर डूइंग इज, सपोज वी आर सेलेक्टिंग दीज 6 बुक्स, suppose we are selecting these 6 books M1 M2 M3 M4 M5 and M6। now हमारा काम सिर्फ यहां पर आके खत्म नहीं हो जाता है, यहां पर हमें यह भी देखना होता है कि अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो अरेंज कर सकता हूं, M2 M1 M3 M5 M4 M6। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग दीज है, हमें उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, और वो हमें हमारे पास आता है 10P6 से।
ठीक है। लेकिन अब यहां पर हमें ये सब नहीं करना है, यहां पर इट्स लाइक आपने ये 6 बुक सेलेक्ट कर ली, वेरी गुड, लाओ ले जाओ जाके रखो इसको जैसे रखना है, ठीक है, उससे हमें क्या मतलब है, राइट। तो ये चीज होती है कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन इज कंसर्न्ड ओनली विद द सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स एंड नॉट ऑफ देयर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों को कैसे मिलता है, ये हमें मिलता है NCR से, ठीक है। इफ देयर आर टोटल n आइटम्स और आपको उनमें से r आइटम्स को सिर्फ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद अरेंज नहीं करना है, तो दिस इज गिवन बाय NCR, ठीक है। और NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। सर क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है? जैसे हम लोगों ने परम्यूटेशंस में सीखा था ना कि अगर आपके पास 6p2 है तो आप क्या करो 6 × 5, काम खत्म, ठीक है। 6 से स्टार्ट करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो, जब तक आपके पास 2 नंबर्स ना आ जाए तब तक आप ये कर लो, तब तक आप नंबर्स करते रहो, उसके बाद उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या इसी तरह से हमारे पास NCR का भी कोई शॉर्टकट है? यस, इसका भी शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? 6C2 अगर आपको करना है तो नॉर्मल तरीके से आप क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में आप क्या करोगे, देखो परम्यूटेशंस में हम क्या करते थे, 6 × 5 करते थे, तो 6 × 5 तो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इस 2 पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इस 2 पे ध्यान दो और 1 से शुरू हो जाओ, 2 पे आके खत्म करो, 1 से शुरू हो जाओ, 2 पे आके खत्म करो। दिस इज योर आंसर ऑफ 6C2, ठीक है। दिस इज योर आंसर ऑफ 6C2। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये है 7C3, सपोज ये है 7C3। तो परम्यूटेशंस में क्या करते थे, 7 से स्टार्ट करते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते थे जब तक ये 3 नंबर्स ना आ जाए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। वही यहां पर करेंगे तो 7 × 6 × 5 ये हो गया, ठीक। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, आपको इस 3 पे ध्यान देना है और आप 1 से स्टार्ट करोगे जब तक आपके पास 3 ना आ जाए, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 × 2 × 3, दिस इज योर 7C3, दिस इज योर 7C3, ठीक है, ओके। कॉम्बिनेशंस में मैं एक और बहुत मजे की चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत मजे की चीज, ठीक है। सपोज आपके पास 7C6 है, सपोज आपके पास 7C6 है, तो अभी जो शॉर्टकट भी मैंने बताया, जो अभी मैंने शॉर्टकट भी बताया, इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो क्या होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 ये होगा, ठीक है। ऊपर 7 से स्टार्ट किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते गए और जब तक 6 नंबर्स नहीं आ गए तब तक चले, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर डिनोमिनेटर में 6 है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ठीक है। इवन दो इट सीम्स इजी, लेकिन फिर भी देखने में लग रहा है ना यार कितनी बड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, इसको करते रहो कैलकुलेटर पे। इसका मैं एक और शॉर्टकट आपको बताता हूं। 7C6 को आप लिख सकते हो 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 7C1, तो ये हो जाएगा 7C1। आंसर आ गया 7, आंसर आ गया 7। और आप इधर भी देख सकते हो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 7, ठीक है। तो NCR का मतलब NCR कैन ऑल्सो बी रिटन एज NCN माइनस R, ठीक है। NCR कैन ऑल्सो बी रिटन एज NCN माइनस R। एक और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लें, ये है 9C7, ठीक है, 9C7। तो अगर शॉर्टकट तरीके से भी आप चलते हो तो आपको 9 से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर तक चलना पड़ेगा, 7 नंबर्स लेने होंगे और सातों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, और डिनोमिनेटर में 1 से लेकर 7 तक के आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 9C7 इज इक्वल टू 9C9 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 9C2। बस अब काम बहुत आसान है, 9 × 8 अपॉन 1 × 2, 9 × 8 अपॉन 1 × 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने एक तो NCR का मतलब समझा। NCR क्या होता है, आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, आपको उनके सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो दैट इज गिवन बाय NCR। द ट्रेडिशनल फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला कि आप n को लो और n और देखो कि r की क्या वैल्यू है,
ठीक है, और फिर n से डिसेंडिंग ऑर्डर पे चलते जाओ जब तक कि आपके पास r नंबर्स नहीं आ जाते, उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय जो भी आपके r की वैल्यू है 1 से शुरू करो, r तक पहुंचो, जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक, इसका भी एक शॉर्टकट बताया था कि अगर मान लो ये 9C7 बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही हैं, n भी बहुत बड़ा है, r भी बहुत बड़ा है, n और r में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी से आसान हो जाएंगी, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। आइए सर पेज 3.299 क्वेश्चन नंबर 86 पे, पेज 3.299 क्वेश्चन नंबर 86। How many different groups of 3 people can be formed from a group of 5 people? अच्छा, हमें ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स के अंदर के अरेंजमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमें 5 लोगों में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5C3, ठीक। 5C3 में आप क्या करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 कट गया, 2 2 4, 5 2 10, आपके आगे आंसर 10, सिंपल। नेक्स्ट देखो, in how many ways can 4 people be selected at random from 6 boys and 4 girls if there are exactly 2 girls? Okay, हमारे पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, हमारे पास 10 चिल्ड्रन हैं, उनमें से 6 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। हमें इनमें से कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 4 पीपल सेलेक्ट करने हैं, हमें इनमें से 4 पीपल सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 गर्ल्स होंगी और 2 बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है और हमें 6 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ सेलेक्ट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 2 बॉयज़ बी सेलेक्टेड फ्रॉम दीज 6 बॉयज़? 6C2, ठीक है। सेलेक्टेड पूछा है, अरेंजमेंट तो पूछा नहीं है, तो विल यूज कॉम्बिनेशंस। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 2 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम दीज 4 गर्ल्स? 4C2, ठीक है। हमें बॉयज एंड गर्ल्स सेलेक्ट करने, बॉयज और गर्ल्स दोनों सेलेक्ट करने, एंड है बीच में, इसलिए यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6C2 इंटू 4C2 इज द आंसर, 6C2 इंटू 4C2 इज द आंसर। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा, चलो। तो 6C2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2, ठीक है। और 4C2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2। तो 6 इंटू 5 ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाओ कैलकुलेटर पे देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 जो भी आया m+, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 जो भी आया डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 90 इज योर आंसर। 90 शुड बी योर आंसर, 90, ऑप्शन ए इज योर आंसर। फिर पेज 3.269 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 25, पेज 3.269 क्वेश्चन नंबर 25। नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग अ फेस ऑफ अ क्यूब बाई 6 कलर्स इज। अच्छा, एक क्यूब में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक क्यूब में 6 साइड्स होती हैं और ये कह रहा है कि आप क्यूब की किसी भी एक साइड को पेंट करना चाहते हो, आप क्यूब की एक साइड को पेंट करना चाहते हो, पेंटिंग अ फेस, ठीक है। क्यूब का एक फेस आपको पेंट करना है बाय यूजिंग 6 कलर्स। तो बहुत ही सिंपल है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू पेंट वन साइड ऑफ द क्यूब विद 6 कलर्स? 6 वेज, ठीक है। या तो आप पहले कलर से करो या तो दूसरे कलर से करो। सपोज आपके पास 6 कलर्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ये तो 4 लूडो वाले हो ही गए, आजकल लूडो बहुत चल रहा है, और पर्पल और ऑरेंज और ले लो, ठीक है। तो 6 कलर्स हो गए और इनमें से आपको कोई एक कलर चूज करके एक क्यूब की साइड पेंट करनी है। तो क्यूब की एक साइड को आप इन 6 तरीकों से आप पेंट कर सकते हो, 6 में से किसी भी कलर से पेंट कर सकते हो। तो आंसर आ गया आपका 6, सिंपल। अब आ जाओ पेज 3.258 क्वेश्चन नंबर 1 पे, पेज 3.258 क्वेश्चन नंबर 1। The number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on a same straight line is. Okay, अभी आप ये वाला थोड़ा सा इग्नोर करो, ये 7 of which वाली जो चीज़ है, 7 of which वाली जो चीज़ है, इसको आप एक सेकंड के लिए इग्नोर करो, ठीक है। आप अभी सोचो कि आपके पास 12 पॉइंट्स हैं और आपको किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ट्राइंगल बनाने के लिए यू नीड ओनली 3 पॉइंट्स, तो 12 पॉइंट्स में से आपको 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 3 पॉइंट्स? ये हो जाएगा 12C3,
ठीक है। फ्रॉम 12 पॉइंट्स आपको 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, तो आप ट्रायंगल्स बना लोगे। अब देखो, अब ये कह रहा है कि जो 7 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट किए तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा? अगर आपने इन तीनों को सिलेक्ट किया तो क्या ट्रायंगल बनेगा? अगर आपने इन तीनों को सिलेक्ट किया तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, इसलिए इनमें से अगर आपने कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट किए तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो 7 में से, इन 7 में से आप 3 पॉइंट्स कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो? इन 7C3 वेज, ठीक है, इन 7C3 ways। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 पॉइंट्स फ्रॉम 12 पॉइंट्स इज 12C3। काश ये लोग स्ट्रेट लाइन में ना होते, 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। अगर ये सारे के सारे 12 पॉइंट्स इधर उधर तितर बितर होते तो हम 12C3 ट्रायंगल्स बना सकते थे, लेकिन क्योंकि 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हैं, इसलिए इसमें से 7C3 ट्रायंगल्स नहीं बना पाएंगे, तो इसको हमें इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट्स क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए हम उनमें से अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल हमारा नहीं बनेगा। तो जितने भी तरीकों से इन 7 में से 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया जा सकता है, वो वेज आपको माइनस करने होंगे फ्रॉम 12C3, ठीक है। तो अब तो बहुत सिंपल है, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। क्या दिया हुआ है आंसर में? अच्छा, पूरी फिगर दिए हुए, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। हमें पहले तो मेमोरी वगैरह सब क्लियर कर दो, उसके बाद पहले हम लोगों को ये सॉल्व करना है, ठीक। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी आया m प्लस, फिर 7 इंटू 6, अरे 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी आया m प्लस, फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 जो भी आया, डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर, ठीक है। आपको MRC 2 बार दबाना होगा। तो अब ये पूरा फ्रैक्शन आ गया आपका 35। अब इसको आप लोग डालोगे, ये यहीं पर लिख लोगे, मेमोरी में नहीं डालोगे, इसको यहीं पर लिख लोगे, क्योंकि इसके लिए भी तो मेमोरी चाहिए होगी हमें, ठीक है। तो ये कर लिया आपने 35। अब मेमोरी वगैरह सब क्लियर करो। तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी आया m प्लस, फिर 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आया 220, ठीक। 220 में से आपको ये 35 माइनस करना है, तो माइनस 35, आंसर आ जाएगा 185, आंसर आ जाएगा 185। नेक्स्ट पेज नंबर 3.259 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पेज 3.259 क्वेश्चन नंबर 3। A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow Maths Part 2 unless Maths Part 1 is also borrowed. अच्छा, Maths की Part 2 वो borrow अगर करेगा, मतलब Maths की Part 1 तो है ही है उसके पास, उसने borrow करनी ही करनी है, ठीक है। Maths Part 2 वो सिर्फ तभी borrow करेगा अगर वो Maths Part 1 भी borrow करेगा, ऐसा। लेकिन अगर Maths Part 1 borrow करे तो कोई कंडीशन नहीं है कि Maths Part 2 भी borrow करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मैथ्स पार्ट 2 बोरो करने की कंडीशन है कि मैथ्स पार्ट 1 भी बोरो करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसने सिर्फ मैथ्स पार्ट 1 बोरो की, मैथ्स पार्ट 2 बोरो नहीं की, ठीक। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड? अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसके पास 8 टिकट्स हैं, इसके पास 8 टिकट्स हैं और इसको 3 बुक्स सेलेक्ट करनी है। लेट्स कॉल इट बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3, ठीक है। केस 1 है हमारा, केस 1 है कि मैथ्स पार्ट 2 इज बोरोड, ठीक है। अगर मैथ्स पार्ट 2 बोरो करता है तो, अगर मैथ्स पार्ट 2 बोरो करता है तो मैथ्स पार्ट 1 भी बोरो करेगा, ठीक। तो बुक 1 हो गई मैथ्स पार्ट 1, बुक 2 हो गई मैथ्स पार्ट 2। अब सिर्फ उसको बुक 3 बोरो करनी है, बुक 3 के लिए इसको सिलेक्शन करना है, ठीक है। 8 में से 2 बुक्स तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका है, 8 में से 2 बुक्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका है। तो अब कितनी बुक्स में से सिलेक्शन कर सकता है ये? 6 बुक्स में से। तो 8 - 2 आ गया मेरा 6, ठीक है। 6 बुक्स में से इसको कितनी बुक सेलेक्ट करनी है? सिर्फ एक ही बुक तो सेलेक्ट करनी है। एंड 1 बुक कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 बुक्स इन 6C1 वेज, ठीक है। 1 बुक कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 बुक्स इन 6C1 वेज, ठीक है। ये तो था हमारा पहला केस जहां पर हम कह रहे हैं कि हाँ मैथ्स पार्ट 2 बोरो कर रहा है,
ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने डिसाइड किया कि नहीं मैं मैथ्स पार्ट 2 बोरो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मैथ्स पार्ट 1 बोरो करूंगा और बाकी 2 कोई और बुक्स बोरो कर लूंगा। ठीक है, तो हमारा केस 2 जो है वो ये है कि मैथ्स पार्ट 2 जो है वो इसने बोरो नहीं की है, मैथ्स पार्ट 2 इसने बोरो नहीं की है। ठीक, अब देखो 8 बुक्स में से एक तो मैथ्स पार्ट 2 थी, वो ये कह रहा है कि बोरो नहीं की है, तो अब कितनी बुक्स बची? 7 बुक्स बची, और 7 बुक्स में से अब इसको 3 बुक्स को सिलेक्ट करना है। 7 बुक्स में से इसे 3 बुक्स को सिलेक्ट करना है, तो हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इन 7C3 वेज, इन 7C3 वेज। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि मैथ्स पार्ट 2 अगर बोरो की जाएगी तो मैथ्स पार्ट 1 बोरो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो केस 1 मैंने लिया कि हाँ मैथ्स पार्ट 2 मैंने बोरो की, तो अगर मैंने मैथ्स पार्ट 2 बोरो की तो मैंने मैथ्स पार्ट 1 भी बोरो की, तो 2 बुक्स तो मैं ऑलरेडी बोरो कर चुका हूं। ठीक है, 8 में से 2 ऑलरेडी निकल गई, बची 6 बुक्स। 6 बुक्स में से मुझे कोई एक किताब सेलेक्ट करनी है, तो दिस कैन बी डन इन 6C1 वेज। ठीक, दूसरा केस मैंने बनाया कि मैं मैथ्स पार्ट 2 बोरो करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इन 8 बुक्स में से एक तो मैथ्स पार्ट 2 है ही, तो उसको मैंने हटा दिया कि वो मुझे बोरो करनी ही नहीं। तो अब मुझे 7 बुक्स में से 3 बुक्स को सिलेक्ट करना है, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट? इन 7C3 वेज। ठीक है, तो आइदर आई कैन गो फॉर दिस और आई कैन गो फॉर दिस। लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली, या तो मैं केस 1 करूंगा या तो मैं केस 2 करूंगा। केस 1 और 2 दोनों साइमल्टेनियसली तो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो आइदर आई विल गो फॉर मैथ्स पार्ट 2 और आई वोंट गो फॉर मैथ्स पार्ट 2। इफ आई गो फॉर मैथ्स पार्ट 2 देन आई कैन सेलेक्ट 1 बुक इन 6C1 ways. If I don't go for maths part 2 then I can select 3 books in 7C3 ways. तो यहां पर क्योंकि आइदर और आ रहा है इसलिए इसको आपको ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 6C1 प्लस 7C3। ये वाला 6C1 केस 1 वाला और ये 7C3 केस 2 वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 6, ठीक है 6, और नीचे हो जाएगा 1। 6C1 इज 6/1 प्लस 7C3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5/1 इंटू 2 इंटू 3। आ जाओ इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया जाए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी आया m प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, मेमोरी क्लियर, और फिर m प्लस, अरे नहीं इज इक्वल टू तो करना होगा, 35 आया। अब ये कर दो m प्लस। ठीक है, तो 35 ये आ गया आपका, इसमें आपको 6 जोड़ना है, तो प्लस कर दो 6, ये हो जाएगा 41। 41 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, an examination paper consists of 12 questions divided into 2 parts, A and B. Part A contains 7 questions and Part B contains 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. At least 3 from each part. In how many maximum ways can the candidate select the questions? अच्छा, इसको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है, तो आ जाओ इसको करते हैं कायदे से। ये बनेंगे आपके केसेस, ये है आपका पार्ट ए, ये है आपका पार्ट बी, और यहां पर बनेंगे आपके कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। केस 1 आपको कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं? 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। ठीक, पार्ट ए में कितने हैं? 7 क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में है 5 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर पार्ट में एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट ए में 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पार्ट ए के आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो पार्ट बी के आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तभी तो टोटल आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे, तभी आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस हैं? पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 7 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए? In how many ways can you select 3 questions from 7 questions of part A? In 7C3 ways. ठीक, in 7C3 ways. And in how many ways can you select 5 questions from part B? 5C5 ways. 5C5 ways. अब बताओ यहां पर मैं प्लस लगाऊं या यहां पर मैं मल्टीप्लाई लगाऊं?
ठीक है, यहां पर मैं प्लस लगाऊंगा या मल्टीप्लाई लगाऊंगा, आई एम श्योर आप लोग सही सोच रहे हो। पार्ट ए और पार्ट बी हमें दोनों के क्वेश्चंस करने हैं ना। आई हैव टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस एंड आई हैव टू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस, और क्योंकि ये एंड है इसलिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो हुआ आपका केस 1। केस 2 देखो, केस 2 है कि आपने पार्ट ए के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और पार्ट बी के भी आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है, आपको टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर पार्ट में कम से कम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट ए के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और पार्ट बी के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो टोटल आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में से 3 क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, अब बताओ इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट दीज 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 7 क्वेश्चंस? इन 7C4 ways। And in how many ways can you select these 4 questions from these 5 questions? In 5C4 ways। ठीक, तीसरा केस आपने पार्ट ए में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और पार्ट बी में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक, अभी भी दोनों में से 3 एटलीस्ट कर लिए और टोटल 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। अब बताओ इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 5 क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड फ्रॉम दीज 7 क्वेश्चंस? इन 7C5 ways। And in how many ways can these 3 questions be selected from these 5 questions? 5C3 ways। क्या कोई केस 4 बन सकता है? क्या कोई केस 4 बन सकता है? बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 4 बनाने के लिए तो आप ये कहोगे ना कि पार्ट ए में से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और पार्ट बी में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यही बनेगा आपका 4th केस। ये यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि पार्ट बी में से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोनों ही पार्ट्स में से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो और कोई केस बनेगा ही नहीं, और कोई केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, इट कुड बी आइदर केस 1 और केस 2 और केस 3। ठीक है, आइदर और चल रहा है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है सर, इंडिविजुअल में आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, और आपने इन सब को ऐड इसलिए किया बिकॉज इट कुड बी आइदर केस 1 और केस 2 और केस 3। ठीक है, आंसर्स कैसे दिए हुए? अरे बाप रे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ठीक है, 7C3 इंटू 5C5 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू, एक सेकेंड, 7, हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इंटू 5C5। 5C5 क्या हो जाएगा? 5C5 इज 1। 5C5 इज 5 अपॉन 5 ना, 5C5 इज 5 अपॉन 5। ठीक, प्लस 7C4। अच्छा, 7C4 को आप 7C7 माइनस 4 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? 7C3 हो जाएगा। ठीक है, 7C4 को आप 7C7 माइनस 4 लिख सकते हो, 7 माइनस 4 इज 3, तो 7C4 बिकम्स 7C3। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 7C3। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5C4। 5C4 को आप 5C1 लिख सकते हो, 5C4 को आप 5C5 माइनस 4 या 5C1 लिख सकते हो, तो हो जाएगा 5 अपॉन 1। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस करना ही है 7C5 और 5C3। तो ठीक है, 7C5 को मैं 7C7 माइनस 5 यानी 7C2 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2। और 5C3 को मैं 5C5 माइनस 3 यानी 5C2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2। अब आपको इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो सर, कैसे डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, मेमोरी वगैरह क्लियर करो। इधर देखो, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये किया, मेमोरी में डाला। ठीक, उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, ये आ गया 1050 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, आंसर आया 35। ठीक, प्लस ये, तो मेमोरी वगैरह क्लियर करो। पहले डिनोमिनेटर करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी आया m प्लस, फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 जो भी आया डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 175 ये आया, प्लस
अब ये वाला देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 जो भी आया m प्लस, फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 210 ये आया। ठीक, तो 210 में आपको ऐड करना है 175 और 35, तो करो प्लस 175 प्लस 35, आंसर आ गया 420, आंसर आया 420। सिंपल। नेक्स्ट देखो, अ सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट्स ऑफ 5 जजेस, इन हाउ मेनी वेज द बेंच कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन। अच्छा, 5 जजेस की एक टीम है, बेंच मतलब हो गया एक टीम, ठीक है, 5 जजेस की एक बेंच है, 5 जजेस की एक टीम है, मेजॉरिटी डिसीजन कैसे दिया जा सकता है, कितने तरीकों से दिया जा सकता है। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा जजेस ने सेम डिसीजन दिया, उसी को हम लोग मेजॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। 5 लोग हैं, मेजॉरिटी डिसीजन क्या होगा, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा लोग अग्री करेंगे, ठीक है। तो अगर 3 जजेस ने डिसीजन दिया तब भी मेजॉरिटी हो जाएगा, अगर 4 ने सेम डिसीजन दिया तब भी मेजॉरिटी हो जाएगा, और अगर 5 ने दिया तब भी मेजॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी जजमेंट कैन बी पास्ड इफ 3 जजेस गिव द सेम डिसीजन, और 4 judges give the same decision, और 5 judges give the same decision, ठीक है। In how many ways can 3 judges give the same decision? 5C3. In how many ways can 4 judges give the same decision? 5C4. In how many ways can all the 5 judges give the same decision? 5C5, ठीक है। आपको इनको प्लस कर देना है, सिंपल। तो 5C3 क्या होगा आपका, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 5, ये 5C4 क्या हो जाएगा, 5C1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5C1 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 1, और ये 5C5 क्या हो जाएगा, ये 5C5 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 5C5 हो जाएगा आपका 1। बस अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। आ जाओ कैलकुलेटर पे। देखो सर, सबसे पहले तो ये होगा हमारा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 तो 6 है, डिवाइडेड बाई 6 कर दो, जो भी आया m प्लस, फिर प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। तो इसी में प्लस 5 प्लस 1, तो देर आर 16 वेज इन विच द मेजॉरिटी डिसीजन कैन बी टेकन। आइए क्वेश्चन 9 पे, पेज 3.262, क्वेश्चन नंबर 9, पेज 3.262, क्वेश्चन नंबर 9। 5 bulbs, of which 3 are defective, are to be tried in 2 light points in a dark room. In how many trials the room shall be lighted? रूम में प्रकाश कब आ जाएगा? देखो, 5 बल्ब्स में से आपको 2 बल्ब सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 2 लाइट पॉइंट्स हैं कमरे में, वहां पर आपको हर एक लाइट पॉइंट में एक एक बल्ब लगाना है, मतलब आपको 2 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 लाइट बल्ब्स फ्रॉम 5 लाइट बल्ब्स? इन 5C 2 वेज, ठीक है। अच्छा, इसमें से हो सकता है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही सही वाले बल्ब्स निकल आए। 3 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं इसमें, ठीक है। तो हो सकता है दोनों ही सही बल्ब्स निकल आए, हो सकता है एक सही निकले, एक डिफेक्टिव निकले, और हो सकता है दोनों ही डिफेक्टिव निकल आए, ठीक है। रूम में लाइट कब आ जाएगी? अगर एक भी सही बल्ब लग गया तो रूम में लाइट हो जाएगी, ठीक है। हमें ये देखना चाहिए कि कितनी पॉसिबल ऐसी चांसेस हैं कि रूम में लाइट हो ही ना, ठीक है। कितनी पॉसिबल ऐसी चांसेस हैं कि रूम में लाइट हो ही ना। अगर ये जो 3 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, इनमें से मैं कोई 2 बल्ब सेलेक्ट कर लेता हूं तो रूम में लाइट नहीं होगी, ठीक है। इन 3 डिफेक्टिव बल्ब्स में से अगर मैंने कोई भी 2 बल्ब सेलेक्ट किए तो लाइट नहीं होगी। तो ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। 5C2 आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, और 3C2 आपके वो वाले नंबर ऑफ केसेस हैं जिनमें लाइट होगी ही नहीं, दोनों ही डिफेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर केसेस में से आप ये वाला अगर माइनस कर दोगे, -3C2 कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल नंबर में ये भी हो सकता है ना कि 1 इफेक्टिव है, 1 डिफेक्टिव है, लेकिन इस वाले में तो सारे के सारे ही डिफेक्टिव है। तो आप सारी डिफेक्टिव वाली पॉसिबिलिटीज हटा दे रहे हो फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यू आर बेसिकली रिमूविंग ऑल द डिफेक्टिव पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड दिस विल गिव यू योर आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सर, पेज 3.278, क्वेश्चन नंबर 48 पे, पेज 3.278, क्वेश्चन नंबर 48। देखो,
नंबर ऑफ वेज ऑफ शेकिंग हैंड्स इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स शेकिंग हैंड्स टू ईच अदर आर। अच्छा, आपके पास 10 पीपल का ग्रुप है, कितने हैंडशेक्स होंगे? ये अगर आपको याद हो तो वो जो मूवी आई थी सुपर 30, उसमें ऋतिक रोशन ने भी पूछा था कि तुम सारा बच्चा लोग हो, एक दूसरे से हाथ मिलाओगे तो टोटल कितना हैंडशेक होगा? ठीक है, तो ये वैसा ही वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो, यू हैव टोटल ऑफ 10 पर्सन्स, ठीक है। फॉर वन हैंडशेक यू नीड 2 पर्सन्स, फॉर वन हैंडशेक यू नीड 2 पर्सन्स। तो अगर आप इनमें से किन्हीं भी 2 लोगों को सेलेक्ट कर लोगे तो एक हैंडशेक पॉसिबल हो जाएगा। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 पर्सन्स आउट ऑफ दीज 10 पर्सन्स? इन 10C2 वेज। आंसर। आइए सर, पेज 3.283 पे क्वेश्चन नंबर 58, पेज 3.283 क्वेश्चन 58। देखो, अ पर्सन हैज 10 फ्रेंड्स ऑफ whom 6 आर रिलेटिव्स। ठीक है, तो 10 फ्रेंड्स हैं इसके, इसमें से 6 जो हैं वो तो इसके रिश्तेदार हैं, 6 इसके रिश्तेदार हैं और बचे 4 इसके फ्रेंड्स हैं। ठीक, इफ ही इनवाइट्स 5 गेस्ट्स सच दैट 3 ऑफ देम आर हिज रिलेटिव्स देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन इनवाइट देम आर। ठीक है, इसको 5 फ्रेंड्स, इसको 5 गेस्ट्स चाहिए, इसको 5 गेस्ट चाहिए और ये कह रहा है कि उनमें से 3 जो है वो रिलेटिव्स होंगे। 3 रिलेटिव्स होंगे मतलब 2 दोस्त होंगे। अब देखो, 6 रिलेटिव्स में से 3 रिलेटिव्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? 6C 3 वेज में। और 4 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? 4C 2 वेज में। ठीक है, आपको इन 5 लोगों को बुलाना है, मतलब आपको ये सिलेक्शन करना है एंड आपको ये भी सिलेक्शन करना है। एंड बोला इसलिए मल्टीप्लाई, तो 6C3 इंटू 4C2 इज योर आंसर। पेज 3.290 क्वेश्चन नंबर 70 देखो, पेज 3.290 क्वेश्चन 70। देखो, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स formed from a set of 6 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines is। ठीक है, तो do you know what a parallelogram is? ये आपका रेक्टेंगल होता है, ये आपका रेक्टेंगल होता है और ये आपका पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, बेसिकली 2 ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो रेक्टेंगल में भी 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, लेकिन एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल क्योंकि एंगल्स का फर्क पड़ता है। एनीवे, हम लोगों के लिए वो जानने वाली चीज नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये 2 पैरेलल लाइंस जा रही हैं और ये 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हुई, तो यहां पर ये एक पैरेललोग्राम बन के आ गया, यहां पर ये एक पैरेललोग्राम बन के आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 पैरेलल लाइंस हैं और हमारे पास 1 2 3 4 ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, टू बी प्रिसाइज क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास 6 पैरेलल लाइंस हैं। दीज आर गेटिंग इंटरसेक्टेड बाय अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस लाइक दिस 1 2 3 4। ठीक है, ये चल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कितने पैरेललोग्राम्स पॉसिबल हैं, कितने पैरेललोग्राम्स पॉसिबल हैं। तो सर अगर आप ध्यान दो तो आप अगर ये वाली 2 लाइंस सेलेक्ट कर लो और ये वाली 2 लाइंस सेलेक्ट कर लो तो आपका एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, आपका एक ये पैरेललोग्राम बन जाता है। तो फॉर वन पैरेललोग्राम आई नीड टू सेलेक्ट 2 लाइंस, आई नीड टू सेलेक्ट 2 लाइंस फ्रॉम दीज 6 लाइंस एंड आई नीड टू सेलेक्ट 2 लाइंस फ्रॉम दीज 4 लाइंस। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 2 स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम दीज लाइंस? 6C2 वेज, तो 6C2। and in how many ways can I select 2 lines from these 4 lines? In 4C2 ways, 4C2। इन दोनों को ही अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो into is your answer। ठीक है, in how many ways can I select 2 lines from these 6 lines? 6C2। and in how many ways I can select 2 lines from these 4 lines? 4C2। दोनों को आपको साथ में सेलेक्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, 6C2 into 4C2 is your answer। नेक्स्ट आ जाओ सर, पेज 3.263 क्वेश्चन नंबर 13 पे, पेज 3.263 क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज टेकन 4 टुगेदर।
अच्छा, कॉलेज में से आपको 4 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। देखो इसमें बड़ा मजा आएगा। COLLEGE, आप लोग देख सकते हो कि L 2 बार आ रहा है और E भी 2 बार आ रहा है। What we can do is we can pair these two same letters together। तो हमारे ये हो जाएगा COLLEEG। ठीक है, मैंने इन दोनों को पेयर कर दिया, मैंने इन दोनों को पेयर कर दिया। अब हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं? अब हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नाउ वी हैव 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स, राइट। हमें इन सारे लेटर्स में से 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है। 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है। तो देखो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है कि हम सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स को सिलेक्ट कर लें, ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स। ठीक है, हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, हमने सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स सेलेक्ट कर लिए चारों। तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स फ्रॉम 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स? इन 5C4 वेज। ठीक है, इन 5C4 वेज। दूसरा केस हमारे पास हो सकता है, हमें 4 लेटर्स सेलेक्ट करने कि 2 तो हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर्स आ गए और 2 हमारे पास सेम लेटर्स आ गए। ठीक है, हमारे पास केस 2 क्या बन सकता है? 2 डिस्टिंक्ट एंड 2 सेम लेटर्स। मतलब अगर हमारे पास ये 4 स्पेसेस हैं, तो यहां डिस्टिंक्ट आया, यहां डिस्टिंक्ट आया, यहां पर 2 जो हैं वो सेम आ गए। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसमें कि पहले 2 सेम लेटर्स में कैसे चूज कर सकता हूं। मैं 2 सेम लेटर्स कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं? हमारे पास सेम लेटर्स के 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। ठीक है, अगर मुझे 2 सेम लेटर्स चाहिए, मतलब क्या हुआ कि मुझे इन दोनों ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। इन दोनों ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। एंड इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 1 ग्रुप फ्रॉम 2 ग्रुप्स? इन 2C1 वेज। ठीक है, मुझे 2 ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो मेरे 2 सिमिलर लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है सर, तो इस तरह से मैंने 2 सेम लेटर्स तो सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप निकल गया। अब मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स बचे? अब मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स बचे। इन दोनों में से सपोज ये वाला ग्रुप निकल गया, इसको हटा दो। अब मेरे पास ये और ये बचा। तो नाउ आई हैव 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स रिमेनिंग एंड आई हैव टू सेलेक्ट ओनली 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स एंड दैट कैन बी डन इन 4C2 वेज। ठीक है, और मैं इन दोनों को आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई। कर दूंगा, तो 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स हो गए और 2 सेम लेटर्स हो गए। ठीक, केस 3 हमारा बनता है 2 सेट्स ऑफ सेम लेटर्स। 2 सेट्स ऑफ सेम लेटर्स। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास सेम लेटर्स के 2 सेट्स हैं, LL और EE। ठीक है, आप इन्हीं दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो दिस यू कैन डू इन ओनली वन वे। या फिर आप कह दो कि 2 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, तो 2C2 इज 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? या तो ये होगा और ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो सब में और लगा हुआ है, केस 1 और केस 2 और केस 3। तो वील हैव 5C4 प्लस 4C2 इंटू 2C1 प्लस 2C2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें लगता है कि यार काश हम इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाएँ, जिससे हमारे पास एक कंपेरेटिव एज हो जाए और हम लोग मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो ऐसे केसेस के लिए मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, कितने हैं, कुछ 11 हैं। ठीक है, कुछ 11 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको आप याद कर लो। ठीक है, इनको आप याद कर लो। इनका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ऑब्वियसली वो नॉर्मल परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलों से डिराइव किया जा सकता है, बट एग्जाम में आप उतना लंबा प्रोसीजर अगर करने लग जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो माय सिंसियर एडवाइस टू यू इज जस्ट मेमोराइज दीज 11 प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 बार लिख के करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप रिजल्ट 3 अगर देखो,
आप थर्ड रिजल्ट अगर देखो तो इसमें से देखो कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपके पास जो पीडीएफ है उसमें भी है। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है सर, n+1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR-1, ठीक है। n+1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन बहुत आराम से आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम लोगों को उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। आइए हम लोग सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, पेज 3.274 क्वेश्चन नंबर 36। स्कैनर पेज 3.274 क्वेश्चन नंबर 36। देखो 15C3 प्लस 15C13 इज इक्वल टू 15C3 प्लस 15C13 इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले तो ये जो 15C13 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15C15 माइनस 13, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 15C कितना 2, 15C2 हो जाएगा। तो अब मेरे पास हो क्या गया 15C3 प्लस 15C2 NCR प्लस NCR-1, R इज 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। हमारे पास ये है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। हमारे पास है 15C3 प्लस 15C2, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो R इज 3, R-1 इज 2, ये क्या हो जाएगा N+1CR, N+1 मतलब 15 + 1 CR, R इज 3, तो ये हो जाएगा 16C3। 16C3 इज योर आंसर। डन। फिर आप लोग आ जाओ पेज 3.264 क्वेश्चन 15 पे, पेज 3.264 क्वेश्चन नंबर 15। देखो, इफ 1000C98 इज इक्वल टू 999C97 प्लस XC901 फाइंड X, ठीक है। हम लोग ऑप्शंस ट्राई करेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है 999। तो इफ ऑप्शन ए इज द आंसर, देन जो हमारे पास इक्वेशन है उसके हिसाब से होगा 1000C98 इज इक्वल टू 999C97, 999C97 प्लस 999C901, 901, ठीक है। ऑप्शन ए के हिसाब से x की वैल्यू 999, तो मैंने यहां पर x की वैल्यू 999 रख दी, ठीक है। हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रही है या नहीं, क्या ये इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रही है या नहीं। तो ओके, हम लोग इसको देखते हैं। आपका ये वाला जो टर्म है, आपका ये वाला जो टर्म है 999C901, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 999C999 माइनस 901, बिल्कुल लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 999 माइनस 901 कितना होगा 98 होगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 98, राइट। तो अब आपका पूरा एक्सप्रेशन, टोटल एक्सप्रेशन क्या हो गया, टोटल एक्सप्रेशन हो गया 1000C98 इज इक्वल टू 999C97 प्लस 999C98, यही है, ठीक है। इसको आप और रीअरेंज कर सकते हो, रीअरेंज छोड़ो, जाने दो। देखो हो क्या गया, n आपका हो गया 999, r आपका हो गया 98, n आपका हो गया 999, r माइनस 1 आपका हो गया 97 और n+1 हो गया 1000 और r तो आपका 98 है ही। तो ये बिल्कुल वही हो गया n+1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। यहाँ पर NCR-1 इज दिस 999C97, NCR is this 999C98 and n+1 CR is this 1000C98। पेज 3.277 क्वेश्चन नंबर 45 देखो, पेज 3.277 क्वेश्चन नंबर 45। 13C6 plus 2 into 13C5 plus 13C4 is equal to 15CX, then X is, अच्छा 13C6 plus 2 into 13C5 plus 2 into 13C5 plus 13C4,
ठीक है, अभी पहले बाद में अभी उसको इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो 15c(x) है इसको बाद में देखेंगे, पहले आ जाओ इसको देखते हैं। ये क्या है सर, 13c6 प्लस 13c5 प्लस 13c5, ये जो 2 इंटू 13c5 है इसको मैंने यहाँ पर अलग अलग तोड़ के लिख लिया, मैं लिख सकता हूँ प्लस 13c4, ठीक है सर, प्लस 13c4। अब आप ये देखो, ये जो है 13c6 प्लस 13c5 ये क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 प्लस 1 CR, ठीक। और ये जो है ये भी वही है 13CR प्लस 13CR माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 प्लस 1 CR, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 14c6 प्लस 14c5। अब अगेन ये भी उसी फॉर्मेट में आ गया, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा N प्लस 1 CR, तो 14 प्लस 1 CR, 14 प्लस 1 CR, तो ये हो जाएगा 15c6, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6। 15cx है ना, राइट साइड में 15cx है, राइट साइड में इक्वल टू के राइट हैंड साइड 15cx है, और हमारा क्या आया 15c6 आया, सिंप्लीफाई कर देंगे 15c6 आ गया, मतलब x की वैल्यू हो गई 6, सिंपल। तो सर इसकी बाकी प्रॉपर्टीज आप लोग देख लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वैसे इस शीट में मैंने कैटेगरी वाइज क्वेश्चन नंबर्स मेंशन कर दिए हैं, तो वो सारे आप लोग देख लीजिएगा, होमवर्क में कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो कंपेनियन वेबसाइट पे इन सब के सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे, अभी एकदम तुरंत इस मोमेंट पे तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे, एक आध दिन के अंदर अंदर सारे के सारे सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 8447757167, मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई भले ही कर दूं, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।